नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे और आपके सेहत का भी ध्यान देंगे। तो साथ में आप ये भी चिंतित है कि आपके परीक्षाएं नहीं हुई, तो हम परीक्षा लिखते क्या नहीं या हमारी परीक्षा होता है क्या नहीं, आप ऐसा जो सोचते होंगे। तो इसलिए आपको एक अच्छी खबर मिली होगी कि आपके जो परीक्षाएं जून 25 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों आप अभी से और भी तैयारी करना शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप आपके परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। तो इस अवसर पर मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको कुछ सूचना और सलाह देना चाहती हूँ, कैसे आप हिंदी जो भाषा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको 80 मार्क्स का जो प्रश्न पत्र रहेगा और आपको 3 घंटे का समय होंगे लिखने के लिए। तो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को 4 विभागों में विभाजित किया है, जैसे पठन कौशल, व्याकरण भाग, साहित्य और लेखन कौशल। ऐसे 4 विभागों में आपको अंक बांट दिया गया है। तो पहले हम जाएंगे पठन कौशल पर। तो पठन कौशल है अपठित गद्यांश यानी रीडिंग स्किल्स। तो इसमें आपको अपठित गद्यांश होता है। इस विभाग में आपको मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि तो गद्य पढ़ने से पहले आप उनके सवालों को पढ़ें ताकि आप उत्तर लिखते समय जो या गद्य पढ़ते समय आपको उत्तर तुरंत ही मिल जाए या आप उस भाग में पूरे 4 अंक को प्राप्त कर सकें। तो नेक्स्ट हम जाएंगे व्याकरण भाग। तो व्याकरण यानी ग्रामर, तो इस भाग के अंतर्गत आपको लिंग, वचन, कारक, क्रिया, संधि, समास, तो इन विषयों के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछा जाता है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 4-4 विकल्प देंगे, आप सही विकल्प को चुनकर उत्तर देना पड़ता है। तो इस विभाग में आप 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे तीसरे विभाग, साहित्य भाग यानी लिटरेचर। तो इस विभाग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे पाठ्य पुस्तक से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो इस विभाग के अंतर्गत आप गद्य, पद्य और पूरक वाचन, इन 3 विभाग में आपको 1 अंक, 2 या 3 अंक या 4 अंक के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आप याद रखना है कि पहले कैसे अच्छे से आप 4 अंक के प्रश्नों पर ध्यान दे सके। तो गद्य भाग में हम देख सकते हैं कि आपको बसंत की सच्चाई, कर्नाटक संपदा और गिल्लू, तो इन 3 लेसनों के द्वारा एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए छात्रों आप इन 3 लेसनों के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाई करें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पद्य भाग। जो पद्य भाग में आपको कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक जो कविता है तृतीय भाषा के अंतर्गत, एक ही जो कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस कविता के आप अंतिम पंक्तियों को याद रखना है। तो इसके लिए आपको 4 अंक रहेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट जो पोएम है तुलसी के दोहे, तो इसके अंतर्गत आपको भावार्थ पूछा जाएगा। आप पूरे दोहे के भावार्थ को याद रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे पूरक वाचन है। पूरक वाचन के अंतर्गत आपको 3 लेसन रहेगा। 3 लेसन के अंतर्गत आपको 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, यानी 2 प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए 4 अंक रहता है। तो ये सभी मिलाकर आपको 59 मार्क्स का उत्तर लिखना पड़ता है, यानी 59 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर होना है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे लेखन कौशल के अंतर्गत यानी राइटिंग स्किल्स। तो इसके अंतर्गत आपको 2 भाग है, निबंध लेखन और पत्र लेखन। तो निबंध लेखन में आपको 4 मार्क्स रहेगा और वैसे ही पत्र लेखन पर आपको 5 मार्क्स। तो निबंध लेखन में आप जो लिखते समय आप ध्यान रखना है कि 3 भाग को आप याद रखना है। पहले आप जो 3 विषय दिया जाता है निबंध लेखन में, आपको किसी एक विषय चुनकर आप उस विषय पर आप निबंध लिखना पड़ता है। तो पहला है, आप पहले जो पंक्तियों में आप उस विषय की परिभाषा को लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन देना है। और उसके बाद दूसरे पंक्तियों में आप विषय प्रवेश करना है और उस विषय के अंतर्गत आप यानी आप लाभ या हानि या उनके महत्व के बारे में लिख सकते हैं।
और जो लास्ट पंक्ति है उपसंहार है, आपके जो अभिप्राय को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे जो लिखते समय आप बीच में प्रोवर्ब्स या कुछ स्लोगन का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि आपके जो निबंध प्रभावपूर्ण पड़े। तो नेक्स्ट हम जाएंगे पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपको पता है कि 2 भाग है या 2 प्रकार है पत्र में, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, यानी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर। तो पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आपको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र दिया जाता है, यानी छुट्टी पत्र दिया जाता है आपको। इसमें आप फॉर्मेट को ठीक तरह से पढ़ना है और लिखना है, क्योंकि आपके जो पाठ्य पुस्तक में 3 नमूना दिया गया है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र के अंतर्गत 3 या 4 नमूना दिया गया है। उस नमूने के आधार पर आप पत्र लिखना है। जैसे आप कहाँ प्रेषक लिखना है, सेवा में लिखना है, कैसे जो पत्र का अंत करना है। तो इन विषयों से संबंधित आपको जो फॉर्मेट को याद रखकर आप पत्र लिखना पड़ता है। तो इस विभाग में आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं और आसानी से इस भाग में आप पूरे 9 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने आपके जो परीक्षा के रूपरेखा के बारे में देखा या परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में आप जो सलाह ले लिया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो परीक्षा लिखते समय और आप कौन कौन से विषयों को ध्यान में रखना है या कौन से अंश को ध्यान रखना है। जो ये है लास्ट मिनट टिप्स। तो कौन से अंश को आप ध्यान में रखकर परीक्षाएं लिखना पड़ता है। तो पहला है, आपके हाथ में जो प्रश्न पत्र आता है तो आप ठीक तरह से या ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ना चाहिए। कौन सा विभाग आपको आसानी है लिखने में, उस विभाग में आप उत्तर लिखने के लिए शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, लिखते समय आप 2 या 3 पंक्तियों के बाद या एक एक जो उत्तर लिखने के बाद एक एक पंक्ति छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप पेंसिल से रेखांकित भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, की पॉइंट्स को पेंसिल से रेखांकित करें। की पॉइंट्स मतलब अत्यंत जो महत्वपूर्ण जो शब्द होता है या वाक्य होता है उसको आप पेंसिल से रेखांकित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, ऐसे जो लिखते समय आप समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास 180 मिनट का समय रहता है, ताकि आप एक एक जो प्रश्न के लिए एक जो मिनट का जो समय दिया तो भी या 2 अंक के लिए 2 मिनट का समय दिया तो भी आप 160 मिनट पर पूरे जो प्रश्न पत्र को उत्तर लिख सकते हैं। तो बचा हुआ समय पर आप पूरे एक उत्तर पत्रिका को फिर से आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए बच्चों, समय का भी आप ध्यान रखना है और उत्तर लिखते समय आप ठीक प्रश्न के लिए ठीक उत्तर लिखना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर बातें लिखते समय आपका समय भी व्यर्थ हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, आप लिखते समय ब्लू पेन का उपयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी जो उत्तर पत्रिका तो देखने में सुंदर लगे। तो नेक्स्ट है, वर्तनी पर ध्यान दें। तो वर्तनी है जो स्पेलिंग, क्योंकि आप हिंदी भाषा में एक जो मात्रा इधर उधर हुआ तो भी आपका जो अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए छात्रों आप वर्तनी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए टिप्स है, तो आप ये ध्यान में रखकर आप आपकी जो परीक्षाएं लिखिए। ठीक है बच्चों, आप ये प्रश्न पत्र और ये ध्यान देने वाले अंश हो गया। तो आप एग्जाम के पहले, तो इतने दिन है आप लोगों के लिए, आप थोड़ा पढ़ाई करने के पहले थोड़ा सा मेडिटेशन किए तो आपके जो पढ़ाई क्या करते हैं वो आपके जो मन में रहेगा। और पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर बैठकर एक जगह आप मनन कीजिए कि आप जो भी पढ़ाई किया है वो आपके मन में गए क्या नहीं। और इस परीक्षा के अंतर्गत आपको करीब 1 ही महीने का समय बचा है आप लोगों के लिए। तो इसलिए या टीवी देखने में, बाहर जाने में या घूमने में समय मत बिताइए, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका जो समय अभी बीत गए तो बाद में आपको नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से अभी तक पढ़ाई किए हैं, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई जो व्यर्थ ना हो जाए। तो इसलिए छात्रों मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अंक प्राप्त कर सके परीक्षाओं में। तो धन्यवाद।